जयपुर नाम के एक गांव में एक छोटे से घर में हरिया अपनी पत्नी बुधिया और बेटे टिंकू के साथ रहता था। हरिया दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन कभी भी भाग्य का साथ नहीं मिला। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें खराब हो जाती और वह हमेशा परेशान रहता था। हरिया का दिल भर आता जब वह देखता कि गांव के दूसरे लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, जबकि उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। बुधिया हमेशा उसे समझाती थी, हरिया, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो नसीब भी हमारा साथ देगा। हरिया हमेशा चुप रहता, क्योंकि वह सोचता था कि उसका नसीब कभी बदलने वाला नहीं। एक दिन जब हरिया खेतों में काम कर रहा था, तब उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। वह आदमी था बाबा टीम टीम, जो गांव में नसीब और किस्मत का खेल खेलता था। बाबा टीम टीम ने हरिया से कहा, तुम्हारा नसीब बहुत खराब है हरिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा खेल खेलने का मौका दे सकता हूँ जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। हरिया हैरान हुआ और कहा, क्या यह सच है बाबा? बाबा हंसे और बोले, हाँ, तुम्हारे लिए 3 कठिन चुनौतियां होंगी। अगर तुम इन तीनों को पार कर सको तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हरिया ने झिझकते हुए कहा, मैं तैयार हूँ बाबा, मुझे अपने नसीब को बदलने का एक मौका चाहिए। तो ठीक है, तुम्हारी पहली चुनौती साहस का इम्तिहान है। बाबा टीम टीम ने हरिया को पहली चुनौती दी। वह उसे जंगल के बीचों बीच एक डरावनी गुफा में भेजने वाला था। गुफा में एक भयंकर शेर था, जो हर किसी को डराने और पकड़ने की कोशिश करता था। हरिया को डर लगा, लेकिन बुधिया की याद आई और उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो कभी कुछ नहीं बदल सकता। मुझे साहस दिखाना होगा। हरिया ने धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया और शेर से बचते हुए गुफा के अंदर की ओर बढ़ने लगा। वह सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहा और अंत में शेर से बचकर गुफा के दूसरी तरफ पहुंच गया। उसकी साहस ने उसे इस चुनौती में सफलता दिलाई। दूसरी चुनौती थी धैर्य का इम्तिहान। अब हरिया को दूसरी चुनौती का सामना करना था। बाबा टीम टीम ने उसे एक तेज बहाव वाली नदी पार करने को कहा। नदी के पानी में तेज लहरें उठ रही थी और हरिया के सामने इसे पार करने की बड़ी मुश्किल थी। हरिया ने सोचा, अगर मैं जल्दीबाजी करूंगा तो बह सकता हूँ। मुझे धीरे धीरे और धैर्य से इस नदी को पार करना होगा। हरिया ने ध्यान केंद्रित किया और एक एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कभी भी घबराया नहीं और अंत में सफलतापूर्वक नदी पार कर ली। इस चुनौती के बाद उसे यह एहसास हुआ कि नसीब को बदलने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य की भी जरूरत होती है। तीसरी चुनौती, मेहनत का इम्तिहान। अब हरिया को अपनी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना था। बाबा टीम टीम ने उसे एक बड़ी पहाड़ी चढ़ने को कहा, जो ऊंचाई पर स्थित थी और चढ़ाई के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थीं। हरिया ने सोचा, यह काम बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं हार मान गया तो मेरी मेहनत और संघर्ष का क्या मतलब रहेगा। हरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लगातार मेहनत करते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वह अब जानता था कि नसीब को बदलने के लिए सिर्फ धैर्य और साहस ही नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत की भी जरूरत है। जब हरिया ने तीसरी चुनौती भी पार कर ली, तो बाबा टीम टीम ने उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को सराहना की। बाबा टीम टीम ने कहा, हरिया, तुमने अपनी मेहनत, साहस और धैर्य से यह साबित कर दिया कि भाग्य सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है।
हरिया और बुधिया खुशी से झूम उठे। हरिया ने महसूस किया कि अगर वह साहस, धैर्य और मेहनत से जीवन में हर चुनौती का सामना करेगा तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उसे अब यह समझ में आया कि भाग्य किसी एक पल का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे हर दिन के फैसलों और मेहनत पर निर्भर करता है। हरिया और बुधिया ने अपनी पूरी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की ठानी। हरिया ने मेहनत से अपना खेत और फसलें सुधार ली और उसका जीवन अब पहले से बेहतर हो गया। वह जानता था कि अब उसकी किस्मत और भाग्य पर उसका पूरा नियंत्रण है। गांव के लोग भी हरिया से प्रेरित होकर अपनी मेहनत और साहस को बढ़ाने लगे। हरिया और बुधिया का जीवन अब खुशहाल था और उन्हें यह समझ में आया कि भाग्य सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम होता है और अगर हम मेहनत और सही रास्ते पर चलें, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। कहानी का संदेश हमें यह सिखाती है कि किस्मत और भाग्य केवल संयोग नहीं होता है। हम अपनी मेहनत, साहस और धैर्य से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग्य को बदलने का असली तरीका है कि अपने कर्मों और प्रयासों को निरंतरता बनाए रखना और कभी हार न मानना।